संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नित्यानंद इस जगत को देखा झाड़ पिछोड़, हरि बिन अपना कोई नहीं, बिखरी सूरत बहोड़। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात चेता रहे हैं। नित्यानंद इस जगत को देखा झाड़ पे छोड़। कहते हैं लोगों तुम क्या देखोगे संसार का, झाड़ पे छोड़ कर देख लेना। हरियाणवी मुहावरा है ये। बारीकी से छानबीन कर लेना। कहते हैं इस आदमी को तो मैंने झाड़ पे छोड़कर देख लिया, ये तो ऐसा है। इट मीन्स मतलब इसका बारीकी से जांच पड़ताल कर ली है। ये इस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसमें सार ऐसा है। कहते हैं मैंने संसार की झाड़ पे छोड़ करके देख लिया भाई। इस संसार में कोई सार नहीं है, हरि बिन अपना कोई नहीं, बिखरी सूरत बहोड़ परमात्मा के अलावा। हमारी इस आत्मा का सच्चा साथी कोई नहीं। जहां हम आते हैं हमारा कर्मों का लेखा है, लिखत पहले से लिखवा के आई हुई आत्मा। पूरी बुक, पूरी पुस्तक हमारे कर्मों की हमारे साथ चलती है। पेज पलटने हैं बस। पेज पलटते ही नया अध्याय शुरू हो जाएगा।
अगले दिन का सुख शांति से सोए, सुबह उठे एक टेलीफोन आता है, ये घटना घट गई भाई, दफ्तर जाना कैंसिल फटाफट, दुकान बंद हो जाएगी, दौड़ो सारा परिवार, बैठो गाड़ी में दौड़ लो भाई, किसी रिश्तेदार की दुर्घटना हो गई और सीरियस कंडीशन पे है, सब काम छोड़ के भाग गए। रात को तो कोई सपना नहीं आता, ऐसे होना, सुबह ठीक ठाक सोए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी शाम को। तो ये देखो सुबह ये नया चैप्टर खुल गया, किसका, पुस्तक का अध्याय खुल गया नया। दौड़े दौड़े गए, डॉक्टर से पूछा इमरजेंसी में है जी, 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, खतरा है इतने घंटे तक। बाहर जा करके बेंच पर बैठ गए सारे, और एक एक घंटा, एक एक 2-2 घंटे जा रहे हैं। 24 घंटे के बाद होश आया है, आधी परेशानी दूर हो गई, अब होश आ गया, अब बचेगा। कितनी टेंशन आ गई, सोचो, देखो तो। हमने लिखत करी थी, लिखत तो उसके साथ हो रही थी। हमारा जुड़ाव है रिश्तेदारी के कारण और परिवार के कारण, हम दौड़ जाते हैं। जितना जुड़ाव है ना, ये उतना बांटा आ रहा है, घाटा उसके जिम्मे है, बदन की चोट और दुख उसका जिम्मे है, हमारा लग रहा कुछ भी। हम तो साथ जाके खड़े हो गए, दुख सुख उसका है। ये है हमारे बही कर्म खाते की पुस्तक जो हमारे साथ चलती है। फिर कह रहे हैं भाई, मैं तो संसार में खूब घूम लिया, सबको जांच पड़ताल कर लिया। निधान जी महाराज कहते हैं, परमात्मा के अलावा हमारा कोई नहीं है यहां। अब प्रश्न पैदा होगा कि परमात्मा कहां मिले? फिर परमात्मा किसी किले में, किसी महल में बैठा हो तो लाइन लगी मिलेगी हर समय, टूटती लाइन टूट नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है। सभी आत्माएं घाटा हो गया, धन मांग करेंगी, इच्छा पूर्ति की मांग करेंगी, सारा सामान मांग करेंगी। अगर वो आ गया तो लाइन पे लाइन, बस पता था उनको, ये सारी आत्माएं मेरे महल में खड़ी रहेंगी। क्या कर दिया? तुम्हारा खाता, तुम्हारी बही तुम्हारे साथ है भाई। अगर मेरे को मिलना है तो मैं गुप्त हो गया, लुप्त प्राय हो गया। श्री गीता में ही तो आता है, अध्याय 4 के श्लोक 1 में और 2 में कहते कि अर्जुन, ये अविनाशी योग, ये सनातन योग मैंने कल्प के आदि में सूर्य को दिया था, उसने अपने पुत्र मनु को दिया था। मनु और शत्रुपा की संतान बताते हैं सनातनी। ये कहते हैं हमारा पहला पिता माता कौन था? मनु और शत्रुपा, एडम ईव। ये लिखित मारा है, आदम हवा। क्या है ये? पहला जोड़ा आया है, बीज आया है, नहीं कह लो आप, बीज वहां गया। अब तो भाई एक बीज से अनेक बीज होने हैं, होते चले गए, होते चले गए। तुम देख लो, एक पेड़ है, एक पेड़ के 2 टहनी भी बराबर नहीं मिलेंगी। कभी माप लेना, बिल्कुल बराबर नहीं मिलेंगी। 2 उंगल लंबी हो चाहे छोटी हो, मोटी हो चाहे कम मोटी हो। देख लो, पेड़ की तरह हमारा शरीर है। हम भी चाहे सगे माँ बाप के भाई बहन हो, एक जैसे ही शकल, बनावट, स्ट्रक्चर
शरीर का नहीं मिलता। 5 आश्चर्य तो हमारे साथ रहते हर समय। प्रथम क्या है? अंगूठे की छाप। और सुनो, दायां और बायां अंगूठा है। कानूनी बात बताई जा रही है आपको। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। पुरुष का बोलो बायां लगता है, बायां अंगूठा लगेगा और लिखेगा वो लिखने वाला LTI, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है ये। और लेडीज का राइट लिखेगा RTI। बोलो, इसमें फर्क कर दिया। पुरुष और स्त्री का थंब में ही फर्क है, इसमें नहीं है। पूरे संसार में मिल नहीं सकता। ये रेखाएं हाथ की नहीं मिलती किसी की भी। नंबर 2, अजीबोगरीब अचरज है ये, अजूबा है कि हाथ की रेखाएं नहीं मिलती सगे दो भाइयों की, अंगूठे की छाप नहीं मिलती। और नंबर 3, मस्तक की रेखाएं नहीं मिलती, बिल्कुल भिन्नता मिलेगी इनके अंदर। और नंबर 4, हूबहू शक्ल और बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं मिलता, देख लो। और नंबर 5, विचार भी नहीं मिलते हूबहू। अंतर मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे विचार, बुरे विचार तो कैटेगरी होगी, अच्छे विचारों में भी लेवल आएगा। ये इसके अच्छे विचार ऐसे हैं, इसके ऐसे हैं, ये सामाजिक है, ये आर्थिक काम जानता है, ये भक्ति के काम को जानता है, भक्ति कर्म करता है। क्या होगा? अच्छे कर्मों में भी कक्षाएं हैं, देखो अलग अलग हैं। और साखरी आएगी मृत्यु कब होगी, कहां होगी, किसकी, किसी ने नहीं पता। मृत्यु कब होगी, कहां होगी, अनिश्चित है, किसी को नहीं पता। कितना बड़ा आश्चर्य है ये। देखो आप, मौत होएगी, मौत तो होएगी, कब होगी पता ही नहीं किसी को। कितना बड़ा आश्चर्य है हमारे साथ। सभी भूल जाओ, अंगूठा है, हाथ की रेखाएं हैं जिसकी जैसी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न है, मौत कब आएगी, इसी का ही नहीं पता। आएगी, पक्का आएगी, ये तो निश्चित है कि आए तो होगी। कहां आएगी ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। बहाना क्या बनेगा ये भी नहीं पता। मौत का बहाना तो बनेगा, वो भी नहीं पता। कितना बड़ा आश्चर्य साथ लिए घूम रहे हैं हम, खुद का हमारा। अरे मौत की घटना हमारे साथ घटनी है, दूसरे की हिस्सेदारी तो में है ही नहीं। और मौत आई, सारी कार्रवाई रुक जाएंगी हमारी। किस कैसा धन कमाया, कहां पड़ा है, कौन बरतेगा उसको। एक एक कौड़ी जोड़ के लाखों करोड़ों अरबों बना लिए मनुष्य ने। उसके पीछे कर्म किया है, पाप कर्म और पुण्य कर्म। ये भई साथ भी आत्मा के। जमीनें यहां पड़ी रहेगी, जेवर तिजोरी में धरे हैं, पड़े रहेगी। डॉक्यूमेंट्स आधे अधूरे थे, कुछ पूरे थे, यही पड़े हैं। बयानी एग्रीमेंट लिए थे, खरीदो फरोख्त के, पड़े हैं। और तो और टाइपिस्ट के पड़े रह गए बहुत, तो बता ही नहीं पाया हो कि टाइप भी करवा रखा था मैटर, और ये डॉक्यूमेंट मेरे वहां पड़े असली। ढूंढते फिरेंगे बस। क्या है ये? सच्चाई है ये सच्चाई है। प्रश्न पैदा करो, कमा कमा के जोड़ो, छोड़ दो और मर जाओ।
बस इतना ही काम था क्या? कोई छीन के दिखाओ जिंदा जी, ये प्लॉट तो मेरा है। क्यों भाई? 1 फुट नहीं दूं, मुकदमा कर दूंगा। सोचो, 1 फुट भी कौन देता वो? फिर सारे प्लॉट, सारे मकान, सारे जमीनें सब छोड़ दे। अब बोलता ही नहीं भाई साहब, वो प्लॉट में देख 1 फुट दो नहीं थे, मैं सारा प्लॉट सारा ही पड़े हैं। बोलो क्यों? कब्जा था उसका, साजे के प्लॉट थे, मांग रहा था और पैसे दीवर वो रह गया। क्या है ये? फिर इतने भी सोच सकते हैं आप? 1 वर्ष को और 100 वर्ष को एक दिन पे लिया हो, कौन सा दिन? वो आखिरी वाला दिन है। और आखिरी कब आएगा ये पता नहीं। आ जाएगा तो सोचा कभी? कल आएगा तो दिन वो जोड़ो, कमाओ, दिन रात अपने बनाओ और छोड़ जाओ। अपने हाथ से न दान दे पाए, न सेवा दे पाए, न सेवा कर पाए। लाखों करोड़ों 20 लाख बैंक में पड़े, उसकी एफडी पड़ी है, बच्चे ढूंढवाते फिरेंगे, ढूंढ दो जी। LR तो हम हाँ जी, इनके तो जी, ये तो हमारा बांटाएंगे सारी जमीन जायदाद जी, हमने दे दो जी। हैं कचहरी में फैसले होते फिरेंगे। फिर जिंदे जी तो नहीं दे पाया, नहीं कमा पाया, कर पाया भक्ति धन। फिर ये दिन आएगा। बताओ सयाना कौन होता है? जो पहले अपने काम को करता है वो होता सयाना। फिर अपना काम कौन सा बताओ? आत्मा का काम तो भजन है। पहला काम तो भजन है आत्मा का। अगर भजन कर लिया, जितना जरूरी समझ के करती है आत्मा अपना, वो काम पूरा कर लिया। आज का दिन तो कहता भाई मैं तो आज गल्ले में डालना था सिक्का, डाल दिया गुल्लक में। मस्तक क्या हमारा? गुल्लक है ये। यही 10वां द्वार है, यही ब्रह्मरंध्र है, यही ब्रह्म ज्योति है। सारा सेंटर हमारा मस्तक में बैठे है। मंदिर 2 हैं। एक मंदिर मनुष्य बनाता है, धार्मिक स्थान एक मनुष्य बनाता है, एक परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा वाले मंदिर को भूल गया। इतना बढ़िया मंदिर तो जो परमात्मा ने बना के दिया है, मनुष्य कभी भी नहीं बना सकता। कौन सा है वो? मनुष्य का शरीर। हमारा शरीर ये बनाया है माता ने, तो नाखून भी लगाया इसका। चमड़ी का रंग भी नहीं मांग सकती माता, तो काला है, बीच का है, सफेद दे दी। शकल नहीं मांग सकती सुंदर की, बदसूरत की। कुछ भी हाथ में नहीं है उसका। तो जिसने बनाया है ना, उसके अंदर बैठे है। लुप्त प्राय हो गया है, छुप सा गया है। फिर छुप गया कहां? अब देखना, अंदर भी है बाहर भी है। नाम रखेंगे सर्वव्यापक है। शक्ति कितनी है? सर्वशक्तिमान है वो तो। सबसे ताकतवर तो वो है संसार में। किसका है वो? जो उसको अपनाना चाहे उसका है वो तो। जो अपनाना नहीं चाहता ना अपनाओ। बोलो, जो उसको अपना बनाना चाहता है उसका है वो। फिर अपना कैसे बनाएंगे? करो कल्पना, कहां खड़ा मिलेगा वो बना के? माता को ही नहीं पता, बेटा कहां बैठा वो पता ही नहीं। 2 जगह से जुड़ता है बच्चा गर्भ माता के साथ, नहीं पता वो आपको? समझ लो, नाभि से जुड़ता है
और खेचरी मुद्रा से जुड़ता है। वो ब्रह्मांड में हो खेचरी मुद्रा, वहां लगती है उसकी बच्चे की। क्या टपकता है? रस, अमृत रस बोलते हैं उसको। बोलो आप, कितनी सूक्ष्म चीज होगी वो, वहां जुड़ता ही। जो मंदिर परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा बैठा है उसमें, फिर उसमें क्यों नहीं मिले हम? कहां जाएं उसको देखने? सबको अपने अपने मंदिर दे दिए आत्माओं को, दूसरे मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है। सबके मंदिर बना के परमात्मा ने उनके हवाले कर रखे हैं। पकड़ तेरा मंदिर, तेरे पास भेज दिया। मनुष्य तन ही ये मंदिर है। पहले हम बच्चे थे, विद्यार्थी थे, प्राइमरी स्कूल में थे। एक तो राष्ट्रीय गान आता है, जन गण मन, ये तो सभी स्कूलों में चलता है। एक विनती आती थी, तेरे मिलने को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये मंदिर कहां मिलेगा भाई? कभी खोजा क्या? ये वाणी क्या बोल रही है? तेरे मिलने को कह दिया है, मिलता है, मिलता है। वाणी झूठी हो जाएगी, वाणी झूठी नहीं है। तेरे मिलने को भगवान, हे भगवान तेरे को मिलने के लिए बना मन मंदिर आलीशान। कैसा मंदिर बना रखा है, कितना सुंदर है। 84 के जीव कितने बढ़िया हों, कितने ताकतवर हों, वो भी मनुष्य तन चाहते हैं। मनुष्य तन को चाहते हैं वो सब। ये सर्वोच्च है। जो अपना है, मंदिर है हमारा, उस मंदिर में किसी का साझा नहीं है। सबका अलग अलग बना के दे दिया। परमात्मा ने हमारा शरीर, ये मंदिर आत्मा को सौंप दिया। ले सौंप दिया तेरे को, ये मंदिर तेरे पास है और इसी में मैं बैठा हूं। तेरे मिलने को भगवान बता दिया, तेरे मिलने के लिए भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये आलीशान बना दिया। मनुष्य नहीं बना सकता इसको, कभी नहीं बना सकता। वो बना के दे रखे हमारे को। इसी में बैठा है, इसी में मिलना है। अब बात आ रही है मिलने की। कोर्स है डॉक्टरी का, मेडिकल एजुकेशन है, LLB लॉ एजुकेशन, कानून की पढ़ाई है। क्या ये शाखाएं हैं। इंजीनियरिंग की शाखा अलग है, फिर अध्यात्म की भी है। अध्यात्मवादी हैं वहां, ये पढ़ाई वो करवाएंगे जो अध्यात्मवादी हैं, जो आत्मा परमात्मा की पढ़ाई करते हैं, अनुभूति करते हैं, उनसे मिलते हैं। वे देख लो तुम, ये क्षेत्र खाली पड़ा सरकार की तरफ से। अब सुन लो, इसमें भीड़ क्यों होगी, ठगी क्यों होगी हमारे साथ, धोखाधड़ी क्यों होगी हमारे साथ। ये सेक्टर खाली था, अध्यात्म विद्या का सेक्टर खाली पड़ा था, दौर तक खाली रहेगा। ये सरकार की तरफ से कोई यूनिवर्सिटी, कोई विश्वविद्यालय नहीं बना कि इसमें अनुभूति करवाई जाएंगी। दाखिला लो ना लो, डिपार्टमेंट खोल दो। अरबों रुपए खर्च होते हैं बिल्डिंग बनाने पर, इतने इंस्टीट्यूशन खोलने पर सरकार के। इसकी जरूरत ही नहीं मनुष्य को। क्यों खर्चेगा 200 करोड़ रुपये? किस लिए खर्चेगा? आमदनी तो कोरी सरकार को। ये तो मनुष्य की जरूरत है खुद की।
इसीलिए इसमें गुरुजन आ गए, गुरुकुल आए, गुरुजन आए, अध्यात्मवादी आए। फिर उनकी जांच पड़ताल कौन करेगा? सत्य और असत्य की। विद्यार्थी तो कोई परीक्षा ले नहीं सकता अध्यापक की, बता दो किसी ने ली आज तक? अरे विद्यार्थी अध्यापक की परीक्षा नहीं दे सकता, कौन लेगा? अध्यापक। फिर जो चल रहे हैं प्रचारक सारे आईएएस में, इनकी परीक्षा कौन लेगा? चवन्नी ज्ञान है, अठन्नी है, 75 पैसे है, 100 पैसे है, कौन लेगा? जब नहीं है कोई कसौटी तो दाखिले होंगे फटाफट। किस आधार पे? भीड़ देखी, चलो बिल्डिंग ऊंची, चलो एडमिशन कराओ। बारी देखा देखी के जाएंगे हम, या कोई बताएगा यहां मनोकामना पूरी होती हैं, मेरी तो हो गई। फिर मनोकामनाओं को आधार बनावेगी सुरती आत्मा, भूल जाएगी परमात्मा का नाम। क्या आ गई? करामात आ गई, मनोकामना आ गई, वो पूरी होती है। फिर दाखिले हो जाएंगे, जिसका जहां दाखिला होगा वहां फंस जाएगी आत्मा। फिर ये फैसला कहां से होगा कि सत्य ज्ञान, सत्य भक्ति, सतलोक का मार्ग कौन सा है? नहीं पता। जिसको नहीं पता वो अज्ञानी है, वो तो मूर्ख है। और मूर्ख को कोई बहका लो, अज्ञानी को कोई बहका दो। इसीलिए इस मार्ग में बहुत आ गए प्रचारक। कसौटी कोई है नहीं, न सरकार के पास, न आदमियों के पास, न किसी जन के पास है ही नहीं कुछ भी। इसीलिए कठिन हो गया रास्ता ये। आसान होते हुए भी कठिन रास्ता हो गया ये। आसान तो है, जब लगन लगती है ना, तो लगन जिसका लगती है वो प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है।